मेन रोड है, रोड की दिक्कत है। वो होनी चाहिए रोड की ठीक। बाकी तो और कोई दिक्कत नहीं, साफ सफाई तो हो ही रही है बिल्कुल। नहीं, काम तो बहुत बढ़िया हुआ है। सर सफाई से लेकर सब कुछ जो भी मतलब एमसीडी के अंदर में काम आती है वो सारा काम हुआ है। ये तो सर 5 साल जो थे वो बहुत अच्छा थे। जब भी हमने बुलाया वो हमारे पास आए, हमारी सारी दिक्कतें सुने, हमारे दिक्कतों को हल भी किए। नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। दिल्ली तक की खास पेशकश में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं पहुंच गया हूं वसंत कुंज बी ब्लॉक इलाके में और वहां की एक मार्केट में, और आप देख सकते हैं कि यहां पर जो लोग हैं वो धीरे धीरे ही सही इकट्ठा होने शुरू हुए हैं और हम लोगों से बात करेंगे आखिर इस इलाके की समस्याएं क्या हैं। और सबसे खास बात यही है कि इस बार जो यहां से बीजेपी से लड़ रहे थे मनोज महलावत, उनको टिकट नहीं दिया गया, उनकी जगह जगमोहन महलावत को टिकट दे दिया गया है। उसके बाद ये स्थिति काफी ज्यादा जो है बदलती हुई जा रही है। तो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, सबसे पहले बात करेंगे। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम हरबंस लाल। हाँ? हरबंस लाल। अच्छा, हरबंस साहब, आप यहीं रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। ये यहाँ की जो सिविक इश्यूज हैं, यानी कि निगम से संबंधित जो मामले हैं, उसके बारे में बताइए कि चुनाव में मुद्दा क्या होता है, इस बार कैसे वोट करेंगे? अच्छा, मनोज महलाल जी को जिताएंगे, बिल्कुल जिताएंगे। पहले भी अच्छा काम किया और अब भी अच्छा काम करेंगे, आगे भी। मैं ये नहीं पूछ रहा कि किसे जिताएंगे या किसे हरवाएंगे। मैं ये पूछ रहा हूं कि आप यहाँ के निवासी होने के नाते दिक्कत परेशानी क्या आती है, मुद्दा क्या होता है, कौन सी चीजें वोट के जरिए आप दूर करना चाहेंगे? मेन रोड है, रोड की दिक्कत है। वो होनी चाहिए रोड की ठीक। बाकी तो और कोई दिक्कत नहीं, साफ सफाई तो हो ही रही है, बिल्कुल ठीक ठाक हो रही है। सड़क की आप बताइए। अरे जी बोलिए। मेरे जी, क्या नाम है आपका? रंजीत कुमार। रंजीत कुमार जी, क्या कहेंगे, क्या मुद्दा रहेगा इस बार एमसीडी चुनाव में? देखिए, मुद्दा यह है कि सफाई सुथरा रहना चाहिए। जो काउंसलर है हमारे बात सुने और जो हमें जानते हैं पर्सनली, चाहे हमारे सुख दुख में जो काम आए हैं उन्हीं को वोट देंगे। अच्छा, तो अमूमन अब तक का क्या रहा है, मुद्दा क्या रहा है? आप यहाँ कहाँ रहते हैं? मैं ही पे मकसूदपुर रहता हूँ। अच्छा, तो जो एमसीडी का अब तक का काम रहा है, क्या वो काम किया गया 5 साल में, या फिर आप जो है मुद्दा क्या रहेगा या किन इश्यूज को आप उठाना चाहेंगे अपने वोट के जरिए? नहीं, काम तो बहुत बढ़िया हुआ है। सर सफाई से लेकर सब कुछ जो भी मतलब एमसीडी के अंदर में काम आती है वो सारा काम हुआ है। और मुद्दा मतलब मेन तो मुद्दा यही है ना कि साफ सफाई रहे, जो हमारे प्रतिनिधि हैं हमारे बात सुने, हमारे दुख सुख में शामिल हो। बिल्कुल, प्रतिनिधियों से, प्रतिनिधि जो जो जिनको आप वोट देते हैं वो इलाके में आते हैं, मिलते जुलते हैं, सुनते हैं आपकी समस्याओं को? अभी तो सर 5 साल जो थे वो बहुत अच्छा थे। जब भी हमने बुलाया वो हमारे पास आए, हमारी सारी दिक्कतें सुने, हमारे दिक्कतों को हल भी किए। पूरा कोविड में भी 24 घंटा हम लोग के साथ रहे। कोई घर से नहीं निकल रहा था, लेकिन वो हर रोज हालचाल पूछने आते थे, भैया आप लोग कैसे हैं। सब कुछ देना, सब कुछ दिए थे, राशन पूरे घर घर पहुंचाए थे। हम अपने थ्रू कई लोग को दिलवाया, मतलब मैं बोल कर भेज कर कि हमारे आदमी जा रहे हैं उनको दीजिए। मैंने कौंसलर साहब को फ़ोन किया, सब लोगों को राशन दिए जितना दिया, और बोले कि जब आपको चाहिए किसी भी दुख सुख में सब में शामिल हुए हो। बिल्कुल सही बात है यानी सर। कोरोना काल में जो किया गया काम है उसको आपने याद रखा हुआ है। सबसे बढ़िया काम। बाकी आपका नाम क्या है? मंसूर। अच्छा, यहीं पे रहते हैं? हाँ जी, किस इलाके में? हम तो काम यहाँ करते हैं, रहते हैं रंगपुरी। तो निगम का चुनाव आने वाला है, मुद्दा क्या रहेगा वोट का? वोट का मुद्दा वही है, जो अच्छा काम करेगा वही मुद्दा। अच्छा। हाँ, अभी तक काम तो अच्छा किया है हमारे क्षेत्र में। अच्छा, आप बताइए, बहुत देर से आप वीडियो बना रहे हैं, क्या क्या कहेंगे आप? यहाँ काम तो बढ़िया होता है। मैं जानता हूँ मनोज जी को बहुत टाइम से, तो काम के लिए कोई टिकट तो मिला नहीं है, अब जानते हैं तो क्या होगा? अब खड़े तो हैं वो यहाँ पे। निर्दलीय खड़े हैं हाँ, निर्दलीय खड़े हैं। तो खेल बिगाड़ देंगे। नहीं, उनको काम का वोट मिलेगा, काम का वोट मिलेगा उनको। पार्टी से नहीं, आदमी के ऊपर वोट मिलेगा उनके, जनप्रतिनिधि के ऊपर, जो सबके साथ में काम किए हैं उस पर वोट मिलेगा उनको। मेरे साथ तो खड़े खड़े हैं। यहाँ पे सबसे जो नीचे जो सब्जी वाले हैं उन तक भी खड़े हैं, सबसे ऊपर जो है उन लोगों के साथ भी खड़े हैं। तो कमी तो कोई करी नहीं उन्हें आज तक। कोविड में सबका साथ दिया, हमेशा खड़े रहे। तो यही है, हम उनको जिताएंगे, उनके साथ रहे, काम करते हैं बढ़िया वो यहाँ पे। अच्छा, और समस्या क्या रहती है या मुद्दा क्या रहता है चुनाव में? मुद्दा यही रहता है कि काम अगर कोई आता है काम नहीं करता है, तो यहाँ पे हम इन्होंने 5 साल दिए हैं हमें, पूरा हर समय 24 घंटे हमारे लिए खड़े रहे। हर समय जैसे रोड बनवाए हैं इन्होंने, स्कूल बनवाया है, और कोई किसी की मदद करनी हो, गरीब से गरीब की मदद करी है, और जो चीज़ें बनवानी होती है सब समय पे बनवा जब के। इतना सब कुछ हो गया है तब आखिर वक्त में टिकट क्यों नहीं मिली?
टिकट का ये होता है, पार्टी डिसाइड करती है ये सब चीज़ें, तो कि पार्टी को किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है, ये सब पार्टी का वो होता है। लेकिन जिसको जो सेवा का कार्य, जो जनता का कार्य करता है, वो उनके लिए हमेशा खड़ा रहेगा, तो वही जीतेगा, हमेशा उनके लिए काम करेगा, तो वो उसी को जिताना चाहिए। अच्छा, जो जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, पहले जो नाम उनका था जगमोहन को मिला है, और मनोज महलावत मांग रहे थे टिकट, उनको नहीं मिला, लेकिन मनोज महलावत ने यहाँ से ताल ठोकी है निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर। मैम, अपना नाम बताइए और ये बताइए कि जो मुद्दा रहता है चुनाव में, यानी वो वजह जिसको लेकर के आप वोट डालते हैं, वो क्या है? मेरा नाम रीना अरोड़ा है। मुद्दा वोट का या तो सफाई प्लस काम, जो लोगों के काम आए, बस। तो अभी तक एमसीडी की तरफ से काम वाम किया गया है पिछले? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा करवाया मनोज जी ने। ठीक है, तो मनोज वो प्रत्याशी हैं जो साफ तौर पर ताल ठोक रहे हैं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर। ऐसे में आने वाले वक्त में सबसे पहले वसंत कुंज इलाके में बात करेंगे। अमरदीप हमारे यहाँ के निजी संवाददाता हैं और बहुत सालों से ये इलाका देख रहे हैं। ऐसे में आपका अनुभव क्या कहता है अमरदीप, कि इस इलाके में ऐसे कौन कौन से मुद्दे होते हैं जो चुनाव के वक्त काफ़ी ज़्यादा उठ खड़े होते हैं? और ये तो पहला सवाल है, इसका जवाब आपसे जानना चाहूँगा। दूसरा सवाल ये है कि जैसे अभी लोगों से हमने बात की, इन्होंने कहा बीजेपी से जो मनोज महलावत हैं उनको इस बार टिकट नहीं दिया, किसी जगमोहन महलावत को टिकट दे दिया है, और अब वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर खड़े हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि वसंत कुंज की ये जो सीट है, हॉट सीट मानी जाती है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहती है, ऐसे में अब क्या होगा? क्या खेल बिगड़ेगा, सियासी खेल? या सबसे पहले तो मुद्दा बताइए और फिर सियासी खेल कुछ बताइए। जी, पहले सियासी खेल पे ही आते हैं। बीजेपी ने यहाँ पे नया कैंडिडेट उतारा है और ये सीट जो है ये बीजेपी का माना जाता है, लेकिन जो यहाँ से पिछले पार्षद थे वो बीजेपी में थे, बीच में किसी कारणों से उनको बीजेपी से निकाल दिया गया था, लिहाजा बीजेपी ने नए कैंडिडेट को दिया है। लेकिन जो पहले के उम्मीदवार थे उन्होंने अपने क्षेत्र में काम की बदौलत एनसीपी से अपना पर्चा भरा है। जाहिर है उनके सपोर्टर भी यहाँ पे हैं और बीजेपी के जो यहाँ पे बीजेपी के मनोज महलावत थे, अब वो एनसीपी से पर्चा भर रहे हैं, नेशनल कांग्रेस पार्टी से। यानी मैं निर्दलीय जो कह रहा था वो ठीक नहीं है, ये कहा जाए कि नेशनल कांग्रेस पार्टी से उन्होंने पर्चा भरा है, तो तब तो खेल बिगड़ जाएगा और मुझे तो लगता है कि बीजेपी को फायदा मिलेगा इस बात का। जी बिल्कुल मिलेगा, हालांकि क्योंकि मनोज महलावत पहले बीजेपी में थे और एनसीपी में नॉमिनेशन वाले दिन वो आए थे, वो तो उनके जो वोटर हैं वो बीजेपी के हैं, तो इसका नुकसान भी हो सकता है बीजेपी को। हालांकि ये जो सीट है बीजेपी का माना जाता है, कैडर काफ़ी ज़्यादा है। और एक चीज़ और बता दूं, आम आदमी पार्टी जो इस बार बहुत जोर शोर से एमसीडी चुनाव में आई है, यहाँ के विधायक जो नरेश यादव हैं आम आदमी पार्टी से, उनके सगे भाई कांग्रेस से टिकट लेकर के आए हैं यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए। तो इस वार्ड का जो है वो खेल बहुत बिगड़ने वाला है। जो पहले से चला आता था या फिर आम आदमी पार्टी जिस कॉन्फिडेंस में उतरी है एमसीडी के चुनाव में, तो कहीं ना कहीं विधायक के भाई वो कांग्रेस से चुनाव फाइट कर रहे हैं और जो बीजेपी के पूर्व विधायक थे वो एनसीपी से लड़ रहे हैं। तो इस सीट का पूर्वानुमान करना बहुत मुश्किल होगा। जो लड़ाई है वो काफी दमदार और दिलचस्प होगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि मनोज महलावत जो कि यहाँ पर बीजेपी से पार्षद थे, उनको इस बार टिकट नहीं मिला और ऐसे में नॉमिनेशन के दिन उन्होंने नेशनल कांग्रेस पार्टी से यहाँ पर अपनी ताल ठोकी है। पहले वो बीजेपी के थे, यानी जब उनके वो वोटर हैं वो बीजेपी का ही है। दूसरी तरफ जगमोहन महलावत यानी जिसे बीजेपी ने साफ तौर पर उतारा है, और खास तौर पर अब बड़ी कांटे की टक्कर होगी क्योंकि वोट बैंक दोनों का सेम है। तो क्या कैंडिडेट बदलने से बीजेपी अपना वोट ट्रांसफर करा पाती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे खास बात जो अमरदीप ने अभी बताई कि किस तरह से नरेश कुमार के भाई ने कांग्रेस के टिकट पर यहां से ताल ठोकी है, यानी ये जो हॉट सीट है वसंत कुंज की, यह अपने आप में कोई भी प्रिडिक्शन करना बहुत मुश्किल होगा। और यह भी कहा जाता है कि जैसे जैसे चुनाव बहुत छोटा होता है, पंचायत स्तर का होता है, लोकल स्तर का होता है, तब इस चुनाव में बहुत ज़्यादा टेढ़ी खीर होती है। और यही वजह है कि मैं कह रहा हूं और अमरदीप के बिहाफ पे कह रहा हूं कि वसंत कुंज जैसे पहले मानकर चल जाते थे, कोई प्रेडिक्शन कर देते थे, इस वक्त फिलहाल वो स्थिति नहीं रहेगी और ऐसा ही खेल, ऐसा ही सियासी बगावती
खेल अलग अलग सीटों पर हमें देखने को मिलेगा। फिलहाल वसंत कुंज से ये थी हमारे और अमरदीप के साथ ये खास रिपोर्ट। हमारे सहयोगी मृदुल इस वक्त कैमरे के जरिए आपको पूरी वीडियो दिखा रहे हैं और फिर मिलेंगे एक नए वार्ड के साथ और बताएंगे वहां के सियासी मुद्दे क्या हैं। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।